किसी दौर में 90s के लोग जो यहाँ पर बैठे हुए मिलेनियल्स होते हैं जो 2000 में बॉर्न होते हैं, 90s के जो बॉर्न है, 80s के जो बॉर्न है, दे विल नो कि एक टाइम पे डेस्कटॉप पीसी होता था और उसमें इंतज़ार हम करते थे इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाए और जाहिर है कि सबके सामने इस्तेमाल करना पड़ता था। अब हमारे पास 9 इंच की स्क्रीन है, 7 इंच की स्क्रीन है सेल फोन की, उस पर खुला इंटरनेट है विदाउट एनी चेक, चीप है, 75 GB 100 GB का पैकेज लगा हुआ है, फास्ट स्पीड है, 1 क्लिक पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, 1 क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। यानी वो लेवल फितनों का जो 90s में नहीं था। यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट ऑन 1 क्लिक। उसके फ़ायदे तो हैं ही, लेकिन मैं यहाँ फ़ायदों की बात नहीं करने आया, मैं उसका इम्पैक्ट बताने आया उन फितनों का। एंड देन टुडे जो यूथ है जिसका सबसे बड़ा मसला मैं समझता हूँ वो ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा मजाक और शुगल, हर चीज़ में एंटरटेनमेंट का एस्पेक्ट ढूंढना, अब हमारा मिजाज ही ये बन चुका है। ये इटसेल्फ एक फितना है कि हमें हर चीज़ में मजाक चाहिए, हमें हर चीज़ में हंसी चाहिए, हमें हर चीज़ में एंटरटेनमेंट चाहिए, अदरवाइज हमारा 5 सेकंड में फोकस आउट हो जाता है। आज की जो यूथ है, अभी मैं साइकोलॉजी की जब बात करूंगा रोंगटे तो तब खड़े होंगे ना कि हमारे साथ गेम क्या हो रही है, हमारा बायोकेमिस्ट्री किस तरह से तब्दील हो चुकी है कि हमें एक ख़ास लाइफस्टाइल का एडिक्ट बनाया जा रहा है। और इस्लामिक लाइफस्टाइल तो जा ही नहीं सकते हम, जिस तरह हमारी बायोकेमिस्ट्री बन चुकी है, इस्लामिक लाइफस्टाइल तो भूल जाएं अगर यही लाइफस्टाइल रहा। So today we see on the world of internet, what do we have? Mostly memes and obviously inappropriate images, the world of pornography. And then we have so much content against religion. जैसे कि why so religious? Okay, जोकर कहता था why so serious? So now we have people saying why so religious? क्या मसला क्या है तुम्हारे साथ? जवानी की उम्र में अभी तो खा ले पी ले जी ले वाली उम्र है ना। कोका कोला कहता है खा ले पी ले जी ले, और स्प्राइट कहता है मन की मान। सो व्हाट्स रॉन्ग विद यू? क्या हो गया है तुम्हें? एंड देन दिस वर्ल्ड ऑफ टीवी सीरीज, देयर इज नो स्टॉपिंग क्यू। 90s में स्टॉपिंग क्यू होता था, मंगल को ड्रामा लगना है, आधे घंटे का ड्रामा लगना है, ख़त्म हो जाना है, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा। स्टॉपिंग क्यू गया आपके ब्रेन को कि ठंड करो, नेक्स्ट ट्यूसडे तक जो है वो आराम करो, नेक्स्ट ट्यूसडे को लगेगा। ब्रेन को स्टॉपिंग क्यूज चाहिए वरना ब्रेन मेस अप हो जाएगा। व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ नेटफ्लिक्स? व्हाट इज द स्टॉपिंग क्यू ऑफ फेसबुक? नथिंग। यूट्यूब का स्टॉपिंग क्यू? नथिंग। लगातार कंटेंट, टीवी सीरीज अपॉन टीवी सीरीज, एपिसोड्स अपॉन एपिसोड्स। फेसबुक नेवर एंड्स, उसका होम पेज नेवर एंड्स, YouTube never ending, no stopping queue for you guys, for us. लिहाजा फितना, this is the फितना। यही तो टर्मोइल है कि मसला इतना हो चुका है कि ब्रेन को समझ ही नहीं आ रही मैंने रुकना कहाँ पे है, और ब्रेन को जब समझ नहीं आ रही तो वो इस स्ट्रेस में है हमारा ब्रेन कि उसके पास हायर वैल्यूज या हायर थिंकिंग की कैपेबिलिटी ही चली जा चुकी है। तो हमारा मुल्क कैसे लीडर्स पैदा करेगा, कैसे रिसर्चर्स पैदा करेगा जब हमारी 80% अवाम टिकटॉक पे बैठी हुई है, फेसबुक पे बैठी हुई है और वक्त ज़ाया करने के माहिर हैं। पाकिस्तानी कौम तो मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तमगा मिलना चाहिए टाइम वेस्टेज का। हर वो फजूल चीज़ जो दूसरी कंट्रीज़ में बैन है, यू वॉन्ट बिलीव। चाइना में व्हाट्सएप, कभी देखा आपने किसी चाइनीज़ को फेसबुक पे टिकटॉक शेयर करते हैं या व्हाट्सएप पे बहुत ज़्यादा? सऊदीया में, मिडल ईस्ट में व्हाट्सएप कॉल्स जो है वो बैन है। कहीं आपको इतना चीप इंटरनेट पैकेज नहीं मिलेगा जितना पाकिस्तान में है। तो हमारे लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हुई है इस वक्त। और ऐसी बीमारियां, ऐसे डिसऑर्डर्स, देखें इंसानों की क्वालिटी कम हो रही है। जब एक माशरे में फितना फैलता है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कम होती है। आज रिश्ते करना मुश्किल हो चुका है, लोग परेशान हैं, अच्छा इंसान कहाँ से ढूंढें। लड़के परेशान हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सो डजंट दिस ऑल पॉइंट टू द फैक्ट कि हमने खुद अपने आप को एक बहुत बड़े मेस में डाल दिया है। हम लोग सारी जिंदगियां गुजार देते हैं इस सेम लाइफस्टाइल पे और हम प्रेजेंट करते हैं फितना के आगे अपने आप को, घुटने टेकते हैं कि आओ मुझे मारो, हिट मी।
लेकिन हम सोचते नहीं हैं कि क्या हमें इन फितना से निकलना नहीं चाहिए। और लोग डिप्रेशन में सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, उनके हाथ से चीज़ें निकल जाती हैं और एट द एंड ऑफ द डे जब लाइफ का एंड हो रहा होता है वो रिग्रेट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप खुद देखें, रिश्ते नहीं हो रहे, 35 साल हो जाती है उम्र, 40 साल उम्र हो जाती है, अच्छे इंसानों की कमी हो चुकी है, और रिश्ते हो भी रहे हैं तो डिवोर्सेस कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है हमारी सोसाइटी में। सो यू हैव टू थिंक कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम इररिस्पॉन्सिबल क्यों बन गए, हम क्यों जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, हम टाइम मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे, हम फोकस हमारा कहाँ चला गया है, हमारा मुल्क इस वक्त क्यों नहीं रिसर्चर्स पैदा कर रहा, हमारा मुल्क क्यों इतना नीचे जा चुका है। दुश्मन जो है वो मुंह खोल के खड़ा हुआ है, यकीन करें शेर मुंह खोल के खड़ा है, और हम शेर को फेस तो कर ही रहे हैं, हम खुद अपना मुंह में डाल रहे हैं कि खा जाओ हमें। ये हमारी हालत है इस वक्त, खुद प्रेजेंट किया हुआ है हमने। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन इज नॉट अ फ्रेंडली वर्ल्ड। डोंट थिंक इट्स अ फ्रेंडली वर्ल्ड आउट देयर। एंड देन ऑब्वियसली ये तो है ही, ये चीज़ ने तो वैसे ही इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। एंड मोस्ट ऑफ अस आर स्लेव्स to this addiction, that is the addiction of social media, smartphones, and then obviously laptop पे सारी रात जागना, Netflix पे बैठे रहना, and then you know pornography, a big fitna. So Prophet ﷺ said, the time is near when the best wealth of a Muslim will be sheep, which he will follow through the peaks of mountains and places of rainfall in order to save his religion from the trials. टाइम करीब है और टाइम आ चुका है जब इंसान को फितनों से बचने के लिए और सही लाइफस्टाइल पे जाने के लिए माउंटेन्स की तरफ रुख करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक लाइफ की तरफ वापस आना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक से हट के। यही सोल्यूशन है। जितना सिविलाइजेशन से हम दूर होंगे हम फितनों से बचेंगे। लेकिन जाहिर है कि फिर क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्या मतलब, फिर हम पढ़ाई ना करें, फिर हम इंटरनेट ना यूज़ करें, तो उस तरफ हम आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन मेरा आपको ये हदीस दिखाने का मकसद ये है कि इमेजिन जब रसूल अल्लाह कह रहे हैं, दुनिया के सच्चे तरीन इंसान ये कह रहे हैं कि तुम्हें फितनों से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ जाना पड़ेगा, तो वी हैव टू टेक इट वेरी सीरियसली। असल में मैं इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ आप पे इस हदीस के थ्रू। देन Prophet ﷺ, look at the prophecy. In a Sahih isnad that Huzaifa bin al-Yaman Raziyallahu ta'ala anhu said, soon evil will pour down on you from the sky until it reaches Al-Fayafi. It was said, what is Al-Fayafi, O Abu Abdullah? He said, the wilderness. And according to scholars, this points to satellite and satellite televisions, satellite channels. अल-फयाफी से मुराद है विल्डरनेस, ऐसे ऐसे इलाकों में फितना पहुंच जाएगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। और आज देखें इंटरनेट की रीच हर तरफ है, सैटेलाइट चैनल्स की रीच हर तरफ है। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रोफेसी ऑफ साइंस ऑफ द आर्ट कि जब तुम देखो कि विल्डरनेस में, गाँव में, विलेजेस में, दूर दराज के इलाकों में फितना तुम्हें नजर आने लगे, देन वेट फॉर द डे दैट इज साइंस ऑफ वन ऑफ द साइंस ऑफ द आर्ट।